सुनाते हैं। गठन किया जाएगा, इसमें मेंबर्स होंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया 7 मेंबर्स बनाए जाए और ये एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रोग्रेस को लेकर और सुझाव देंगे, इस तरह का एक बोर्ड बनाने की बात हुई है। और जिस तरह के अन्य प्रस्ताव लिए गए उसमें मंत्रिमंडल में अब कनिष्ठ भू भौतिकविद के पद पर 75% सीधी भर्ती और 25% पदोन्नति के स्थान पर 50% सीधी भर्ती या 50% विभागीय पदोन्नति से बढ़ने तथा अनुभव 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष करने हेतु राजस्थान भू जल सेवा नियम 1970 संशोधन किया गया है। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय सेवा नियम 1960 में संशोधन करने के बाबत पुरातत्व संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहाध्यक्ष पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन परिवर्तन किया गया है, जिसमें कुछ छूट दी गई है और अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 के प्रारूप मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। मंत्रिमंडल को ज्ञापन किया गया जो बाद में प्रस्ताव रखा जाएगा। ये जो सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं, बड़ा बात ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर डिस्कस हुआ है। बड़ा डिसीजन जो हुआ है उसमें 9 फरवरी से विधानसभा होगी। आप खुद इस बात को जानते हैं कि सरकार का बड़ा डिसीजन इसी बात को लेकर हुआ है और सब ने एक ही बात थी, सबकी चिंता ओमिक्रॉन को लेकर थी, लेकिन एक बड़ी बात जो इसमें आई है सामने वो यही आई है कि इस बार ओमिक्रॉन उतना चिंतित करने वाला नहीं है। डेल्टा को लेकर बड़ा डर था, पहले सांस में प्रॉब्लम होती थी, मरीज इकट्ठे हो रहे थे, हॉस्पिटल्स भर गए थे, लेकिन इस बार की जो ओमिक्रॉन आया उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि WHO नई बात कह रहा है। तो ऐसे में वापस डिस्कस करके किस तरह से जिंदगी को पटरी पर लाया जाए उस पर भी विचार किया जाएगा। वो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात सबको रखी है। उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक नई बात बहुत बड़ी कही और वो बात बड़ी इंप्रेस करने वाली थी। उन्होंने सब डॉक्टर्स से कहा है कि डेल्टा के पोस्ट कोविड रिजल्ट पता चले कि लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बोले मैं खुद भी उससे सफ़र किया। ओमिक्रॉन के पोस्ट कोविड रिजल्ट क्या है उस पर आप स्टडी करके पूरी दुनिया की सामने प्रस्ताव रखो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ओमिक्रॉन तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेथ रेशियो ओमिक्रॉन में नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ओमिक्रॉन के बाद होने के बाद जब आदमी ठीक हो जाता है उसके बाद पोस्ट कोविड क्या सफ़र करना पड़ रहा है, क्या बीमारी आ रही, वो बात सामने आए तो हम लोगों को रिलीज करके बता सकें कि ये पोस्ट कोविड ओमिक्रॉन के बाद इस तरह की बीमारियां आ रही है। इस वक्त लड़ाई कोरोना को लेकर चल रही है। 9 फरवरी से विधानसभा है। मैं इतना कह सकता हूं कि पिछली बार हमारा बजट जबरदस्त था, शानदार था, जिसकी पूरे देश में तारीफ हुई और इस बार भी आप मानकर चलिए, मुझे पक्की उम्मीद है कि जादू वाला बजट हो, जादूगर का बजट हो, इस तरह की उम्मीद पूरा राजस्थान कर रहा है। वो आप देखने को आपको मिलेगा। 9 फरवरी से विधानसभा है और मैं इतना कहूँगा कि पूरा राजस्थान सावधान रहे, मास्क लगाए, भीड़ से बचे और सरकार की जो नीति और नीयत है, चीफ मिनिस्टर की जो सोच वो एक ही है कि सब लोग सुरक्षित रहें और राजस्थान आगे बढ़े और सब लोग मिलकर हम इस ओमिक्रॉन को हरा पाएं, ऐसा हमारा संकल्प है। कोई बात तो बता दो। ये कोई मतलब पाबंदी वगैरह बढ़ाने की सर बात है? पाबंदी वगैरह बढ़ाने की बात अभी नहीं हुई है। खुद मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि WHO की जो नई गाइडलाइन आई है उस पर पाबंदियां कम करने की बात WHO ने कही है। तो लेकिन अभी तक 31 तारीख तक सब बंद है, तो नया क्या डिसीजन ले सकते हैं वो चीफ मिनिस्टर तय करेंगे। जल्दी मुख्यमंत्री जी सब लोगों से डिस्कस करके, डॉक्टर से डिस्कस करके और फिर फैसला लेंगे। सर 9 तारीख को बजट सत्र होगा, किस तरह के बजट की उम्मीद आप कर रहे हैं? इस बार बेहतरीन रहेगा बजट इस तरह का होगा जिस तरह पहले भी लोगों को उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तब मुख्यमंत्री जी को सबने कहा, अपोजिशन ने भी कहा कि आप तो चुनाव का बजट लेकर आए। 2 वर्ष पूरे हुए तब ये कहा गया कि 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी हम तो बहुत अच्छा बजट लेकर आए। उस बजट को किसी ने चुनौती नहीं दी, खुद विपक्ष ने तारीफ की। तो इस बार जब पहले बजट इतना अच्छा था तो इस बार और भी अच्छा बजट आएगा। देश का ऐतिहासिक बजट होगा और हमारा बजट ऐसा होगा कि जिसको पूरा देश फॉलो करेगा, ये मेरी गारंटी। सर किसान बजट भी इस बार लगता है कृषि को लेकर? किसान बजट अलग से लाने की बात चीफ मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से किसान बजट अलग से आएगा
और किसानों के लिए तो आप जानते हैं 12,000 रुपये साल की सहायता दी जा रही है। हर महीने 1,000 रुपये का 1,000 रुपये अनुदान सरकार की तरफ से जमा हो रहा है। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो ये योजना तो बड़ी, हमारी किसान मित्र योजना जो शुरू हुई है तो बहुत पॉपुलर स्कीम है, तो उसको तो खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और किसान बजट अलग से आ रहा है, तो इसमें भी निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा सरकार का विजन देखने में आएगा। ये ओमिक्रॉन के जो आफ्टर इफेक्ट्स का अध्ययन किया जाएगा, ये किस तरीके से? ये मुख्यमंत्री जी ने जो बात, डॉक्टर्स, सब बड़े डॉक्टर्स बैठे थे, चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि किसी भी डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन के बाद पोस्ट कोविड रिजल्ट को लेकर कुछ भी नहीं बताया। डेल्टा के पोस्ट कोविड तो आ गए कि किसी के डायबिटीज हो गई, किसी के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ओमिक्रॉन के बाद, ओमिक्रॉन इतना सीरियस नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या रिजल्ट आएंगे। उन्होंने कहा कि आप इस पर स्टडी कर लो और पूरा प्रस्ताव हमको दो, जिससे हम लोगों को अलर्ट कर सकें। ओके सर। भंडारी जी वगैरह ही करेंगे, और सारे भंडारी जी वगैरह। तो कैबिनेट बैठक खत्म हो गई और उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का बजट बेहद शानदार होने वाला है और किसान बजट अलग से पेश होगा। और सबसे जरूरी बात, जो लोगों को चिंता थी, बाजार में व्यवसायियों को चिंता थी, पाबंदियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का भी असर। न्यूज 18 राजस्थान ने अपने दर्शकों को बजट की तारीख पहले ही बता दी थी, उसी तारीख को अब ये बजट पारित किया जाएगा। तो फिलहाल बजट से जुड़ी हुई कुछ बातें। 9 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर। तारीख की घोषणा न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही कर दी थी और उसी तारीख को अब बजट पेश होगा। कैबिनेट ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, अब राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। विधानसभा है, मैं इतना कह सकता हूं कि पिछली बार हमारा बजट जबरदस्त था, शानदार था, जिसकी पूरे देश में तारीफ हुई। और इस बार भी आप मानकर चलिए, मुझे पक्की उम्मीद है कि जादू वाला बजट हो, जादूगर का बजट हो, इस तरह की उम्मीद पूरा राजस्थान कर रहा है। वो आप देखने को आपको मिलेगा। 9 फरवरी से विधानसभा है, 2 वर्ष पूरे हुए, तब ये कहा गया कि 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी हम तो बहुत अच्छा बजट लेकर आए। उस बजट को किसी ने चुनौती नहीं दी, खुद विपक्ष ने तारीफ की। तो इस बार जब पहले बजट इतना अच्छा था, तो इस बार और भी अच्छा बजट आएगा। देश का ऐतिहासिक बजट होगा और हमारा बजट ऐसा होगा कि जिसको पूरा देश फॉलो करेगा। ये मेरी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, सबसे पहले तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी, अब उसी तारीख को बजट पेश किया जाएगा 9 फरवरी को, जिस तारीख का ऐलान न्यूज 18 राजस्थान ने किया था, अपने दर्शकों से साझा की थी। उसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस बार का बजट पहले वाले से भी शानदार होगा और पूरा देश उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही निकल के आई है कैबिनेट की बैठक से कि 9 फरवरी से जो है वो बजट सत्र का शुभारंभ होगा और कैबिनेट ने जो है अनुमोदन कर दिया है प्रस्ताव का। और अब ये प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति जब आएगी उसके बाद विधानसभा सत्र जो है वो आहूत किया जाएगा। तो 9 फरवरी से विधानसभा सत्र जो है वो बुलाया जाएगा और उसके बाद बजट किस तारीख को आएगा ये बीएससी की जो बैठक है उसमें तय होगा। संभावना ये जताई जा रही है कि 15-20 फरवरी के आसपास जो है वो बजट पेश किया जा सकता है। और अभी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो है वो संबोधित किया मीडिया को और
इस साफ तौर पर कहा कि इस बार का बजट जो है वो पहले से बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और केंद्र सरकार का जो बजट आएगा उससे कई मायने में बेहतर होगा। पिछली बार का जो बजट था वो भी बेहतरीन बजट जो है वो पेश किया गया था। और ये भी कहा गया है कि न केवल घोषणाएं होंगी बल्कि घोषणाएं जो है वो पूरी हो, इस पर जो है वो सरकार का फोकस रहेगा। इसके साथ ही इस बार एग्रीकल्चर जो है वो भी अलग से पेश किया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा जब राजस्थान में कृषि का बजट जो है वो अलग से आएगा। उसकी पिछले साल ही बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी थी। तो बजट सत्र की तारीख जो है वो कैबिनेट द्वारा तय कर दी गई है, लेकिन अब राज्यपाल के यहाँ से फाइल पर स्वीकृति जो है वो मिलेगी। उसके बाद जो है वो विधानसभा सत्र का जो है वो आहूत करने को लेकर जो है वो तारीख जारी होगी। तो अब ये तय हो चुका है कि लगभग ये तय हो चुका है कि 9 फरवरी से जो है विधानसभा का सत्र होगा, बजट सत्र होगा, जिसमें जो है वो बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट के दूसरे मुद्दों की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा हुई है और लंबी चर्चा हुई है। एक्सपर्ट्स ने जो है वो अपनी राय रखी है। ये कहा गया है कैबिनेट की बैठक में कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा घातक नहीं है। अभी तक के जो रिसर्च सामने आए हैं और देश दुनिया के जो आंकड़े सामने आए हैं, ओमिक्रॉन ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन इसके पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या होंगे ये अभी किसी को नहीं मालूम है। तो इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हालांकि पाबंदियां और प्रदेश में बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इसे लेकर फिलहाल जो है वो कोई बात नहीं कही गई है कैबिनेट की बैठक में। इसमें जो इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा नहीं हुई, लेकिन सावधानी बरतने पर जो है फोकस किया गया। और खास मुख्यमंत्री ने जो खास तौर से जोर दिया वो वैक्सीनेशन पर जोर दिया है कि सभी लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन हो। इसके साथ ही एक बात मुख्यमंत्री ने ये कही कि अभी जो है वो केंद्र सरकार 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन जो है वो अलाउ किया गया है, लेकिन होना ये चाहिए कि कम से कम ये जो सीमा है वो 12 साल से जो है वो करनी चाहिए। 12 साल से ऊपर के सभी बच्चों को जो है उनका वैक्सीनेशन हो। और ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी तो उस पर कंफ्यूजन हुआ था कि शायद हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उसने 12 साल से बड़े बच्चों को लेकर जो है वो तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की वो 15 साल से बड़े बच्चों को लेकर। तो ये जरूरत है समय की कि 12 साल से ऊपर के सभी बच्चों का जो है वो वैक्सीनेशन हो और इसके साथ ही प्रिकॉशन डोज जो है वो भी सभी लोगों को लगाया जाए। उसका समय जो है वो कम किया जाए। अभी 9 महीने का जो अंतराल दिया जा रहा है, बिल्कुल दिनेश, इंतजार करना होगा 9 फरवरी को कि बजट में क्या कुछ मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश की जनता के लिए पेश करते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।